हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा कंप्यूटर में। मैं राहुल सागड़े आज लेके आया हूँ एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर पेपर सॉल्यूशन। ओके, ये एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2014 का पेपर सॉल्यूशन है। ओके, ये उन लोग के लिए है जो फार्मासिस्ट और डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो फार्मेसी फील्ड में है उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। ओके, अभी ये जो पेपर दिया हुआ है वो ड्रग इंस्पेक्टर का है, वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का। ओके, ये है 2014 का पेपर। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज यूज्ड बाय HIV टू फॉर्म DNA इन द होस्ट सेल। ओके, इनमें चार ऑप्शन है और इसमें जो दिए वो सभी एंजाइम है। ओके, इन फर्स्ट है इंडोन्यूक्लियस, सेकंड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, थर्ड आइसोमरेज एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। अभी इसमें हमको देखना है कि हम 10th में से पढ़ते आ रहे हैं ये DNA। ओके, इसमें से 10th है, बट फिर 12th में भी हम पढ़ा है। ओके, उसमें क्या है, जो इंजाइम्स है वो मोस्टली कौन सा इंजाइम्स DNA फॉर्म करता है इन होस्ट सेल। ओके, इन दैट अब हम देखेंगे इंडोन्यूक्लियस है। अभी ये जो है तो ये क्या करेगा, ये जो क्लीवेज करेगा DNA के पार्ट को कट करेगा। ओके, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ओके, देन आइसोमरेज है। ओके, अभी आइसोमरेज क्या करेगा, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को जो क्लीवेज है वो प्रिवेंट करेगा। ओके, देन सेकंड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी ये जो है ये क्या करेगा, कन्वर्ट RNA इनटू द DNA। ओके, इसका जो मेन आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, क्लियर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्स इज एन एक्यूट डिसीज काउज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। ओके, इन दैट फर्स्ट ऑप्शन है HIV, सेकंड है पैरामाइक्सोवायरस, थर्ड पोलियो वायरस एंड फोर्थ हेपेटाइटिस वायरस। ओके, अब इसमें एक हमें पहले जानना पड़ेगा कि एक्चुअली मम्प होता क्या है। ओके, ये मम्प ये जो है ये क्या होता है कि जो हमारा चिक्स है, चिक्स में जो अंदर जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स होती है उसमें स्वेलिंग होता है और पेन होता है। ओके, ये हुआ मम्प्स। अब ये मम्प्स अभी हम देखेंगे इसमें से क्या है, HIV, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, देन नेक्स्ट है पैरामाइक्सोवायरस। ओके, शायद हम ये हो सकता है, फिर हम आगे का देखेंगे पहले। थर्ड है पोलियो वायरस। ओके, पोलियो वायरस से तो उसके नाम में ही है, ये क्या करेगा वो पोलियो के लिए है, तो ये तो नहीं हो सकता। देन हेपेटाइटिस वायरस, ये भी क्या करेगा, एक जो लीवर का जो हमारा डिसीज होता है वो हेपेटाइटिस से, मतलब हेपेटाइटिस का जो वायरस है उससे होता है। अभी ये भी नहीं हो सकता, तो अभी इसका जो मेन आंसर है ये क्या होगा, B और 2 पैरामाइक्सोवायरस। ओके, और पैरामाइक्सोवायरस ये जो है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 16 to 18 डेज रहता है, और इसकी जो फैमिली है वो रूबेला वायरस नाम की फैमिली से वो बिलोंग्स करता है। ओके, और इसके जो सिम्टम्स है वो पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग इन वन और बोथ पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड पैरामाइक्सो वायरस। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। द एजेंट दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर रेफर्ड एज। ओके, अभी हम पहले क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है कि वो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से और समझो। अभी जिसमें जो दिया है उसका फर्स्ट है स्टेराइलेंट, सेकंड एंटीसेप्टिक, थर्ड एंटीबायोटिक्स एंड फोर्थ डिसइंफेक्टेंट। अभी ये जो सब जो है वो क्या करेंगे, माइक्रोऑर्गेनिम्स की ग्रोथ वो सब किल करेंगे। ओके, ये एंटीसेप्टिक भी करेगा, एंटीबायोटिक भी करेगा, डिसइंफेक्टेंट भी करेगा और स्टेराइलेंट भी करेगा। बट हमें ये जानना है कि ये इसमें जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है, ये जो हमारे सरफेसेस है, हमारा फ्लोरिंग है, टेबल्स है, और जो नॉन लिविंग सरफेसेस है उसमें जो ग्रोथ होती है उसको, जो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा है। तो ओके, तो अब हम देखेंगे पहले क्या है, स्टेराइलेंट, वो तो नहीं हो सकता। देन सेकंड है एंटीसेप्टिक। ओके, एंटीसेप्टिक
उसको हम लिटिल बिट कहेंगे कि अभी ये हो सकता है, बट एंटीसेप्टिक जो है वो क्या करेगा, जो लाइव टिश्यू है उस पे जो इन्फेक्शन हुआ है उनको क्यूर करने का काम एंटीसेप्टिक करेगा। ओके। और थर्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये तो क्या करेगा, जो हमारे इंटरनल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उनको क्यूर करेगा। ओके। रहा लास्ट फॉर डिसइंफेक्टेंट। ओके। तो डिसइंफेक्टेंट का काम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये क्या करेगा, ये सेम है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का रिएक्शन नियर अबाउट सेम है, बट डिसइंफेक्टेंट क्या करेगा, जो इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स है उसमें क्या करेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो किल करेगा उसको। ओके। तो जो इसका जो मेन आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, डिसइंफेक्टेंट। ओके। देखेंगे हम इसमें। ओके। इसमें जो डिफरेंस दिया है क्या है, एंटीसेप्टिक अप्लाइड ऑन द बॉडी वाइल डिसइंफेक्टेंट आर अप्लाइड टू। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। प्रिजर्वेटिव आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन अ फॉर्मुलेशंस ऑफ इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। ओके। अभी इनमें ऑप्शंस है, फर्स्ट है इंट्रामस्कुलर, सेकंड है सबक्यूटेनियस, ओके, देन थर्ड इंट्राओकुलर एंड फोर्थ इंट्राडर्मल। अभी ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये पूछने वाले ने घुमा के क्वेश्चन पूछा है। ओके। अभी इसमें क्या दिया है कि प्रिजर्वेटिव कौन से फॉर्मुलेशन में हम यूज़ नहीं करते। ओके। अभी फर्स्ट है इंट्रामस्कुलर। ओके। अब इंट्रामस्कुलर ये है तो हम इसमें भी प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। ओके। देन सबक्यूटेनियस, ये जो हमारे स्किन की जो अपर लेयर होती है, ओके, सबक्यूटेनियस जो लेयर है और सबक्यूटेनियस लेयर उसमें भी यूज़ करते हैं। इसमें जो ड्रग दिए होते हैं वो इंसुलिन और अदर जो ड्रग्स है उसमें भी प्रिजर्वेटिव एडिशन किया हुआ होता है। ओके। देन इंट्राडर्मल में भी करते हैं, और समटाइम्स थर्ड इंट्राओकुलर में भी कभी कभी करते हैं, बट कुछ इसमें करते नहीं हैं। ओके। जो इसका जो ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है थर्ड, मतलब है उसका ऑप्शन है थर्ड इंट्राओकुलर। ओके। अब ये क्यों है, ये क्या है कि जो आई ड्रॉप स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर ड्यूरिंग द इंट्राओकुलर सर्जरी शुड नॉट कंटेन द प्रिजर्वेटिव्स। बिकॉज क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ द जो हमारे आइज़ है और जो आइज़ का जो इंटरनल सरफेस है, ओके, वो क्या डैमेज हो सकता है। ओके। इस कंडीशन में प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करते। ओके। और इसका जो रेफरेंस है वो मोस्टली लिया है फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस इंटरनेशनल एडिशन बुक से। ओके। मतलब ये ऐसे कैसे भी ये इसका आंसर नहीं निकला है, ये एक स्टैंडर्ड बुक से इसका आंसर फाइंड आउट किया है। ओके। और ये जो है इसका जो मेन आंसर है ये जो ना इंट्रा ओकुलर। ओके। देन चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इन द लाल टेस्ट which cell are used for the detection of pyrogen। ओके। अब ये क्या है, पायरोजन डिटेक्शन करना है। ओके। पायरोजन डिटेक्शन की जो टेस्ट है लाल। ओके। तो उससे पहले हमको ये लाल नाम का जो फुल फॉर्म है वो पता होना चाहिए। ओके। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। ओके। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो है प्लाज्मा, देन सेकंड है लिम्फोसाइट्स, थर्ड है रेड ब्लड एंड 4 है एमीबोसाइट्स। ओके। तो हम सवाल जब सॉल्व करेंगे तब हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर ये प्लाज्मा, एक्चुअली ये जो टेस्ट है उसमें कोआगुलेशन फॉर्म होता है, जब वो पायरोजन डिटेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि एक जिलेशन और द कोआगुलेशन फॉर्म होता है। ओके। बट ये जो सब है वो प्लाज्मा, ये हमारा बॉडी का ही पार्ट है। ओके। इससे तो ये टेस्ट नहीं करते। देन सेकंड है लिम्फोसाइट्स। ओके, ये भी नहीं है। थर्ड है रेड ब्लड। ओके, इससे भी नहीं करते। फोर्थ है एमेबोसाइट्स। ओके। अब हम जब ये क्वेश्चन देखेंगे और इसकी जो ऑप्शन देखेंगे, वो जो एमेबोसाइट्स है वो हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि एक्चुअली ये नॉट अ अमीबा,
ओके। ये कभी कभी लोग क्या करते हैं कि अरे अमीबोसाइट्स मतलब ये तो अमीबा का होगा, ऐसा कुछ तो होगा। बट नहीं, इसको हम ऐसे क्लियर करेंगे कि इसमें जो दिया है लाल टेस्ट। ओके, पहले हमको लाल का ही जानना है। ओके, तो जिसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, एमोबोसाइट्स। अभी वो देखेंगे वो कैसे। ओके, द लिमुलस एमोबोसाइट लैसेट। ओके, जो लाल का है उसका जो है फुल फॉर्म है Limulus amebocyte lacet. Okay, this test mostly performs the detection of the pyrogen. Okay, this is mostly this test is mostly derived from the blood cell of the amebocytes of the Hershey crab. Okay, मतलब ये हर्शे क्रैब एक नाम सी में एक हर्शे क्रैब नाम का एक मिलता है। ओके, उसका जो नाम है वो लिमुलस पॉलीफेमस है। ओके, उसके जो सेल्स है, ओके, अमीबोसाइट्स, उस सेल से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पायरोजन। ओके, क्लियर। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अमीबोसाइट्स। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मतलब हमारे फार्मा फील्ड से अलग है। ओके, ये आता है जनरल इंटेलिजेंस, ओके, और एप्टीट्यूड में आता है। ओके, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि थोड़ा घुमाया है आदमी को। ओके, अब हम क्वेश्चन जानेंगे। पहले क्वेश्चन है, नंदू रिमेंबर्स दैट सचिन्स बर्थडे इन सर्टनली आफ्टर 18th August बट नॉट आफ्टर 22nd August। ओके, देन उसके बाद है Mita certainly remembers that Sachin's birthday is before 20th August and after the 17th of August. Okay, if both of the correct, then when is a Sachin's birthday? Okay, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में, मतलब क्वेश्चन इजी है बट समझने में थोड़ा कठिन जाता है। ओके, हम उसको हिंदी में जानेंगे पहले। अभी नंदू को ऐसा रिमेंबर है कि जो सचिन का बर्थडे है वो है 18 अगस्त के बाद और एंड 22 अगस्त से पहले। ओके, ये एक होगा। देन उसके बाद मीता को सर्टनली याद आ गया, नहीं कि ये जो सचिन का बर्थडे है वो 17 तारीख के बाद है और 20 तारीख से पहले है। ओके, अगर ये दोनों का अजम्पशंस ठीक है, करेक्ट है, तो सचिन का बर्थडे कौन से डेट में आएगा। ओके, इसकी जो ऑप्शन है ये फर्स्ट है 19, सेकंड है 22, थर्ड है 20, फोर्थ है 21। अभी इसमें देखो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। ओके, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। ओके, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 19। ओके, अब ये कैसे हम जानेंगे। ओके, अब पहले देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द नंदू सचिन्स बर्थडे इज वन ऑफ द डे अमंग 90, 20 एंड 21। ओके, उसमें क्या बताया है कि अभी 18 के बाद और 22 से पहले, मतलब 18 और 22 गया, उसके बीच में जो आते हैं वो है 19, 20 एंड 21। ओके, एक हो गया। बट अकॉर्डिंग टू द मिता, अभी मिता क्या बोली है कि इसका जो बर्थडे हो 17 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले, मतलब 17 को छोड़ देंगे, 20 को भी छोड़ देंगे, बीच में कौन सा रहा 18 और 19। ओके, सो अब इनको क्या करेंगे, थोड़ा कंपेयर करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। ओके, सो द कॉमन डेज इन बोथ आर 19। ओके, इनमें क्या है कि 19 क्या है, कॉमन है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या है 19। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ओके, अभी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमारे डिप्लोमा में भी इजीली दिया हुआ है, डिप्लोमा के बुक में है। देन हमारे पूरे बीफार्म में भी कहीं ना कहीं भी तो ये आ ही जाता है। ओके, तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट है गोनोरिया, सेकंड है सिफाइलस, थर्ड है कॉन्क्रोइड, फोर्थ है हेपेटाइटिस। ओके, अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये इन्फेक्शन का ओरिजिन क्या है। फर्स्ट है गोनोरिया। ओके, द गोनोरिया इट इज एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
Okay, it is caused by mostly the bacterium gonorrhea. Okay, and it is in a sexually transmitted diseases. और इसके जो symptoms है वो है पेन और बर्निंग विथ यूरिनेशन. ओके, और द टेस्टिकुलर पेन. ये हो गया फर्स्ट, और ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है. देन सेकंड है सिफाइलिस. ओके, सिफाइलिस भी है, इट इज़ एन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये भी है. ओके, इट इज काउज्ड बाय द ट्रेपोनेमा पैलिडम. जो ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम का जो बैक्टीरिया है उससे ये ट्रांसमिट होता है. ओके, और इट इज स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटी और द एनाल सेक्स. ओके, मतलब ये भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है. देन थर्ड है कॉन्क्राइड. ओके, अभी कॉन्क्राइड इट इज एन ऑल्सो द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, इट इज एन venereal infection causing ulceration of the lymph node in the groins. ओके, ये क्या करेगा, अल्सरेशन करता है लिम्फ नोड्स पे, जो हमारा जो बॉडी का ग्रोइंस एरिया होता है उसमें. ओके, इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ जेनेटल्स ऑफ द मेन एंड वुमेन. मतलब ये क्या है कि जो जेनेटल्स ऑर्गन्स रहते हैं, जो ट्रैक्स रहता है, ये क्या है, उसका इन्फेक्शन है. मतलब ये क्या है, इट इज़ एन ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ हेपेटाइटिस. ओके भाई, अभी ये तो थोड़ा डिफरेंट है हेपेटाइटिस. ओके, ये क्या है कि एक हेपेटाइटिस ये लिवर डिसीज है. ओके, और इट इज मोस्टली वायरल डिसीज. ओके, बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस नहीं है. ओके, समटाइम्स अगर इसका जो वायरल लोड बढ़ जाता है तभी वो मतलब ओरली ट्रांसमिट हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. ओके, द ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 4 हेपेटाइटिस. ओके, 7 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, हेपेटाइटिस है. ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. इन ऑटोक्लेव द स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट इज कैरिड आउट एट. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, और जो माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन नाम का जो चैप्टर है उसमें जो दिया है वो उसमें मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट है. ओके, देन मेमोरी फिल्ट्रेशन और अदर सब उसमें दिया हुआ है. ओके, अभी इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi प्रेशर फॉर 15 मिनट्स. ओके, जो हम एडोक्लेव लगाते हैं उसका जो प्रेशर आता है वो 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi प्रेशर फॉर 15 मिनट्स. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये. ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. नो, क्वेश्चन नंबर 9. द लिमिट टेस्ट फॉर एसिड इनसॉल्युबल ऐश गिव्स व्हिच इम्प्योरिटीज. ओके, अभी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. जो एसिड इनसॉल्युबल ऐश है वो कौन सी इम्प्योरिटी डिनोट करता है और डिटेक्ट करता है. ओके, अभी ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली है इन द सेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी. ओके, इसमें जो हम ऐश वैल्यू निकालते हैं. ओके, ऐश वैल्यू में वेरियस ऐश वैल्यू निकालते हैं हम. टोटल ऐश, एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल ऐश. ओके, अभी इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, सेकंड है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, थर्ड है सिलेसियस इम्प्योरिटीज़, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव. ओके, अभी जो एसिड इनसॉल्युबल ऐश है वो मोस्टली क्या करेगा, जो अर्थी मैटर है. ओके, जो एसिड में सोल्यूबल नहीं होगा. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल हो जाएंगे, और समटाइम्स इनऑर्गेनिक भी स्लाइटली सोल्यूबल हो ही जाएंगे. ओके, बट ऑप्शन नंबर 3 है सिलेसियस इम्प्योरिटीज़. अभी ये जो है वो सैंड और सिलिका, ये कभी भी एसिड में सोल्यूबल नहीं होती. ओके, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सिलेसियस इम्प्योरिटी, ऑप्शन नंबर 3. ओके, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है. हम जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे. Which of the following equations is useful in calculating shelf life of pharmaceuticals in accelerated stability testing? ओके, क्वेश्चन समझ में आया कि कौन सा इक्वेशन यूजफुल है शेल्फ लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग. ओके, मतलब जब हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं
उसमें जो शेल्फ लाइफ कैलकुलेट करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज़फुल है। ओके, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉइज विटनेस इक्वेशन, देन सेकंड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, थर्ड अरेनियस इक्वेशन एंड फोर्थ स्टोक इक्वेशन। अभी हमको पहले जानना पड़ेगा कि ऑदर की जो ऑप्शन है उसमें से हम निगलेक्ट किस किस को कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है नॉइज विटनेस इक्वेशन। ओके, इसमें क्या है, ये जो इक्वेशन है ये मोस्टली फॉर द डिफ्यूजन में यूज़फुल होता है और द थ्योरी ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन। ओके, ड्रग डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन में ये मोस्टली नॉइज विटनेस इक्वेशन यूज़ होता है, मतलब इसका आंसर ए नहीं हो सकता। देन सेकंड है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, अब ये जो इक्वेशन है इट इज़ एन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ओके, यूजर फॉर कैलकुलेटिंग द गिब्स एनर्जी। ओके, ये क्या करेगा, गिब्स एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़फुल है। ओके ओके, ये यूज़फुल है। ओके, इन दैट इसमें क्या दिया है कि कैलकुलेटिंग गिव्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, मतलब इसमें क्या है, टेम्परेचर को लेके उसकी जो गिब्स एनर्जी है वो कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन है। देन थर्ड है आरएनएस इक्वेशन। ओके, आरएनएस इक्वेशन ये मोस्टली हो सकता है। ओके, क्योंकि आरएनएस इक्वेशन इन आइसोलेटेड टैबलेट टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है। ओके, और फोर्थ है स्टोक इक्वेशन। ओके, इसको हम और एक नाम से बोलते हैं नेवियर स्टोक इक्वेशन। ओके, दिस इज मोस्टली यूज इन अ फ्लूइड मैकेनिज्म और द विस्कोसिटी। ओके, फ्लूइड मैकेनिज्म में ये इक्वेशन यूजफुल होता है। ओके, इट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ इनकम्पैटिबल फ्लूइड्स, मतलब जो इनकम्पैटिबल फ्लूइड्स है उसको ये डिस्क्राइब करता है। ओके, सो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर 3 आरएनएस इक्वेशन। ओके, ये क्या करेगा, आरएनएस इक्वेशन वो शेल्फ लाइफ कैलकुलेट करेगा इन आइसोलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस इज सेंड टू। अब क्वेश्चन समझ में आया क्या है कि अगर ड्रग इंस्पेक्टर ने कोई ड्रग सैंपल एनालिसिस के लिए लिया है तो सबसे पहले कहाँ पे भेज देगा और सेंड कर देगा। ओके, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ड्रग कंट्रोलर, सेकंड चीफ इंस्पेक्टर, थर्ड है गवर्नमेंट एनालिस्ट, फोर्थ है पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी। ओके, अब ये जो है क्वेश्चन है वो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, अभी इसमें जो उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, क्योंकि चीफ इंस्पेक्टर उसको भी नहीं सेंड करते, ड्रग कंट्रोलर को उनको भी नहीं करते। द मेन आंसर इज क्या है कि वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को ड्रग सैंपल सेंड करेंगे फॉर द टेस्टिंग पर्पजेस। ओके, इसको कुछ डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी और इजीली अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन बाय। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में से ही क्वेश्चन है। ओके, भैया यहाँ क्या दिया है, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब ये जो सेंट्रल है मतलब कंबाइन जो सब स्टेट का जो रजिस्टर मिल के जो बनता है वो क्या होता है, एक सेंटर रजिस्टर बनता है, सेंट्रल रजिस्टर बनता है। ओके, इसमें जो ऑप्शन दिया है फर्स्ट है स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री, सेकंड है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, थर्ड है स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड फोर्थ है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ओके, अब इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, जो फर्स्ट है वो स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री, इसको नहीं होता। थर्ड है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टेट का जो रजिस्टर है वही उधर मेंटेन हो जाएगा। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर
टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। द ड्रग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ DPCO। ओके, अभी क्वेश्चन ऐसा है कि इनमें से नीचे में से कौन सा ड्रग है कि जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ DPCO मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं है। ओके, अभी इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट है रिफाम्पिसिन, सेकंड है पैरासीटामोल, थर्ड है एस्पिरिन, फोर्थ है विटामिन C। ओके, अभी इसमें क्या है कि इसका जो लिस्ट है, जो फॉर्मुलेशन ऑफ शेड्यूल का जो लिस्ट है, वो हर बार DPCO एक लिस्ट बना के भेजती है। ओके, उसमें कुछ ऐसे ड्रग्स है कि उसका इंक्लूड नहीं है। ओके, तो उसमें जी क्या है कि जो ऑप्शन नंबर 3 है एस्पिरिन, ये क्या है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है DPCO का, उसमें ये ड्रग इंक्लूड नहीं है। अभी ये कैसे है, अभी जो इसमें जो दिया है कि जो उसका जो शेड्यूल लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ शेड्यूल फार्मूलेशन ऑफ DPCO, जो उसकी लिस्ट हर बार प्रिपेयर होती है, और ये जो लिया है उसमें से जो NLEM 2015 का जो रिवाइज लिस्ट है, ओके, उस लिस्ट में ये जो एस्पिरिन है वो एस्पिरिन का नाम कहीं पे भी नहीं है। ओके, रिफाम्पिसिन है, पैरासीटामोल है और विटामिन C भी है, बट एस्पिरिन वहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 एस्पिरिन। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। A local anesthetic agent suitable only for injection is a local anesthetic agent suitable only for injection। मतलब नीचे जो लोकल एनेस्थेटिक दिए है उसमें से कौन सा है जो इंजेक्शन के फॉर्म में भी यूज़ होता है। उसके जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है टेट्राकेन, सेकंड है बेंजोकेन, थर्ड है डिबोकेन एंड फोर्थ है प्रोकेन। अभी इसमें क्या कुछ मतलब सेम है, उसके जो मोड ऑफ एक्शन हो वो सब सेम है। ओके, ये क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है, बट इसमें हमने कई बार सुना होगा कि प्रोकेन पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, प्रोकेन पेनिसिलिन का है। और जो वेरियस डेंटल सर्जरीज होती है उसमें क्या होता है कि प्रोकेन का क्या है, इंजेक्शन फॉर्म में वो बनाया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है कि जो उसका जो आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रोकेन। ओके, अब ये प्रोकेन क्यों है, ओके, अब ये बाकी तो सब है, ये टेट्राकेन है ये टॉपिकली है, बेंजोकेन ये भी टॉपिकली है, डिबोकेन टॉपिकली है, प्रोकेन में समटाइम्स टॉपिकल देते हैं, बट इसको इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है क्योंकि प्रोकेन डज नॉट हैव अ यूफोरिक एक्टिविटी एंड एडिटिव क्वालिटी। मीन्स क्या, यूफोरिक एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। ओके, और इसकी टॉक्सिसिटी है वो लो टॉक्सिसिटी है एज कम्पेयर टू द अदर। ओके, और ये मोस्टली यूज इन एपिड्यूरल एनास्थेसिया, एपिड्यूरल एनास्थेसिया में यूज़ करते हैं। और द जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है, जो हम मसल्स में इंजेक्शन देते हैं, उसमें जो पेन होता है, अभी ये पेन रोकने के लिए क्या है कि जो एनेस्थेटिक दिया जाता है इन केस ऑफ दैट इंजेक्शन फॉर्म। ओके, सो जो इसका जो मेन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज न राइट ऑप्शन। ओके, देन हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ hepatitis B virus, that is HBV, the first virological marker detectable in a serum is। मतलब इसमें क्या बताया हुआ है कि अगर कोई पर्सन हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट होता है, जब उसका टेस्ट किया जाता है, जो वायरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, तो उसके सीरम में फर्स्टली कौन सा मार्कर डिटेक्टेबल होगा। ओके, इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन, ओके, सेकंड हेपेटाइटिस बी सी ए, थर्ड हेपेटाइटिस बी ई ए एंड फोर्थ एंटी HBS। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो
इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, HbSA, मतलब HbS एंटीजन। ओके, अब ये कैसे है? ओके, इसमें ये है। ओके, द फर्स्ट मार्कर अपेयर्स इन न्यू एक्यूट इन्फेक्शन विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द अर्ली एज अ वीक 1 to वीक 9। मतलब क्या है, जब एक्यूट इन्फेक्शन हो जाएगा तब उसमें से 1 वीक से 9 वीक तक वो जो है HbSA ये पहले फर्स्टली डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1। ओके, अभी ये सेकंड है HbCA। अभी HbCA ये क्या है? इट इज़ एन कोर एंटीजन। ओके, एक कोर एंटीजन है। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ सीरम। अभी ये जो है वो सेकंड नंबर का, वो सीरम में डिटेक्ट नहीं होता। ओके, बट जो इसकी जो एंटीबॉडीज़ है वो उसके डिसअपेरेंस के बाद डिटेक्ट होती है। ओके, तो इसके हिसाब से 3 वो भी एक कोर एंटीजन है, सो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 है एंटी HbS। ओके, अभी ये जो एंटी HbS है ये कब दिखेगा? जब ये HbSA ये जब डिसअपेयर हो जाएगा तब इसकी ये जो एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले डिटेक्ट कौन हो जाएगा? HbSA। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज प्रेफर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ osteoporosis in post-menopausal women? Okay, this is question mostly comes from the pharmacology. Okay, pharmacology का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि which of the following drugs is preferred for prevention and treatment of osteoporosis in post-menopausal women? Okay, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है रेलोक्सिफेन, ऑप्शन नंबर 2 है टैमोक्सिफेन, ऑप्शन नंबर 3 है ऑर्मेलोक्सिफेन, ऑप्शन नंबर 4 है टोरेमिफेन। ओके, अब ये जो ड्रग्स है ये जो दिया है ये सब एक ही क्लास के ड्रग्स है। ओके, इसका जो क्लास है वो क्या है? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये सब एक ही क्लास के हैं, सेलेक्टिव और एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ओके, अब इसमें कुछ डिफरेंट थिंग है, अभी वो हम जानना पड़ेगा। पहले क्या है कि उसको जो सेम क्लास में से ड्रग है अभी इसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। ओके, ये 4th नंबर का है टोरेमिफेन। ओके, टोरेमिफेन ये मोस्टली फायरस्टोन ब्रांड नेम से पहचाना जाता है। ओके, और ये जो है ये मोस्टली यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन। ओके, ये क्या करेगा? ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करेगा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऑस्टियोपोरोसिस दिया है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए है। देन थर्ड है ऑर्मेलोक्सिफेन। ओके, ऑर्मेलोक्सिफेन ये जो है नोवेक्स डीएस नाम से जो उसका जो ब्रांड नेम है उसके नाम से जाना जाता है। ओके, और ये जो है ये मोस्टली यूजफुल इन इट इज इन नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, ये क्या है कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओके, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ओके, देन सेकंड है टैमोक्सिफेन। ओके, टैमोक्सिफेन ये जो है वो नोलवाडेक्स नाम का जो उसका ब्रांड नेम है उसके नाम से जाना जाता है। ओके, ये क्या करता है? ये मोस्टली यूजफुल इन ब्रेस्ट कैंसर। ओके, क्या करेगा? ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्रेस्ट टिश्यू। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है रेलोक्सिफेन अभी शायद ये हो सकता है, मतलब ये है। ओके, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रेलोक्सिफेन। ओके, ऑप्शन नंबर 1 रेलोक्सिफेन। ओके, ये क्या करेगा? डायरेक्टली ट्रीटमेंट इन ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन, उनमें ये मोस्टली यूजफुल है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ओके, जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। द कॉमन कैरियर यूजर इन वैक्सीन फॉर्मुलेशन इज। ओके, और क्वेश्चन क्या है? द कॉमन कैरियर यूजर इन वैक्सीन फॉर्मुलेशन इज। ओके, इसकी जो ऑप्शन है एलम है, सेकंड सिलिका, थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, फोर्थ मिनरल ऑयल। ओके, अब इसमें जो है एलम इज एन आंसर ऑफ
दिस, ओके। बिकॉज ऑफ ये सब यूज़ होते हैं, सिलिका मोस्टली यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के जगह पे कैल्शियम फॉस्फेट यूज़ करते हैं, ओके। तो ये हो भी नहीं सकता क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ओके। मिनरल्स ऑयल भी समटाइम्स यूज़ होता है बट ये बहुत रिस्की है, ओके। अब ये जो है एलम, ओके, द एडजुवेंट इज 80% ग्रेटर देन 80% ऑफ वैक्सीन्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एलम्स, ओके। ये क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। अभी इसका जो रिस्पॉन्स है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है इसका। इसके वजह से एलम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मोस्टली एज ए कैरियर यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द सिलिका। कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं है एक्चुअली, वो कैल्शियम फॉस्फेट है और मिनरल ऑयल। इसके हिसाब से वो ऑप्शन नंबर 1 एलम इज़ मोस्टली यूज्ड, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी एन OTC ड्रग। अभी OTC का मतलब क्या है? ओवर द काउंटर ड्रग, ओके। अब इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट एंटासिड्स, सेकंड एंटीबायोटिक्स, थर्ड मल्टीविटामिन सिरप, फोर्थ कैल्शियम टैबलेट। अभी ये इतना इजी क्वेश्चन है, ओके, ये कोई भी बता सकता है। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? आप कमेंट भी कर सकते हो, ओके, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हो, ओके। इसका जो आंसर है वो है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर 2 एंटीबायोटिक्स, ओके। एंटीबायोटिक्स मोस्टली आता है शेड्यूल H1 के अंडर, ये जो ड्रग्स है वो उसमें आते हैं, उसका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है, ओके। बट ये जो अदर है उनका रिकॉर्ड हम नहीं रखेंगे तो फिर भी वो चलता है, ओके। सो द ऑप्शन नंबर इज ऑप्शन नंबर 2 एंटीबायोटिक्स, इट इज़ न राइट आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये थोड़ा हमारे फार्मेसी सिलेबस से अलग है बट बहुत इजी, ओके। अब एक जो सर्कल दिया है, ओके, ये सर्कल में दिया है कि 2 3 4 5 5 7 9 और यहाँ पे क्या होगा? अभी हम इसको जानेंगे। अभी क्या दिया है? 2 के बाद और ऑप्शन है 1 10, सेकंड 11, थर्ड 12, फोर्थ 13, ओके। तो पहले हम जानेंगे ये क्या दिया है। 2 के बाद 3 दिया है, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। मतलब ये जो सीरीज़ है ये क्या है? कंटिन्यूस है, 2 3 4 5, ओके। बट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ब्रेक हो गया है, फिर से 5 आया है, ओके, फिर 7 और फिर 9। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, ओके। अभी ये क्या है? इसको हमने छोड़ दिया, ओके, यहाँ पे ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे क्या है? 5 7 9। मतलब हम थिंक करेंगे कि 5 के बीच में 6 और 7, मतलब इसके बीच में 1 है, ओके। देन 7 के और 9 के बीच में 8 1 है, ओके, ये छोड़ दिया, ओके। और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? 9 10 को छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा, ओके। जो इसका जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 11, ओके। बहुत इजी ट्रिक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन अभी ये थोड़ा PDF थोड़ा मिसमैच हुआ है, उसके हिसाब से मतलब आगे का ऊपर का नंबरिंग और ये नंबरिंग थोड़ा अलग है, बट कोई बात नहीं, हम वो भी बीच के सेक्शन में हम लेंगे, ओके। अभी ये जो क्वेश्चन है, अभी इसको हमने क्या कहा था? ऑप्शन नंबर 19, अभी इसको हम ऑप्शन नंबर 20 कहेंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स फोलिक एसिड सिंथेसिस, ओके। अब ये जो है ये है मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, ओके। अब इसमें क्या है कि जो फोलिक एसिड सिंथेसिस को नीचे में से कौन सा ब्लॉक करता है, ओके। ऑप्शन नंबर ए सल्फानिलामाइड, सेकंड कार्बोनिलामाइड, थर्ड अल्काइलामाइड एंड फोर्थ अराइल अमाइड, ओके। अभी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सल्फानिलामाइड और सल्फोनामाइड्स, ओके। सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं? पाबा को इंटरप्ट करता है, ओके, पाबा को इनहिबिट करता है और फोलिक एसिड सिंथेसिस को स्टॉप करता है। जैसे पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा और द फोलिक एसिड सिंथेसिस को
स्टॉप करेगा। ओके, ये हो गया। ओके, देन सेकंड है अल्काइल अमाइड। ओके, अब जो अल्काइल अमाइड ये है, ये क्या करेगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, ये क्या है, कैनाबिनोमाइमेटिक्स है, और मोस्टली इन केमिस्ट्री फील्ड द अल्काइल अमाइड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बट इसमें क्या दिया है कि अल्काइल अमाइड्स इज ना कैनाबिनोमाइमेटिक्स। ओके, ये क्या करता है, कैनाबिनोमाइड टाइप 2 रिसेप्टर को उस पे एक्टिवेशन, उसको जाकर वो एक्टिवेट करेगा। ओके, और ये जो मोस्टली यूज़फुल है इन जो कैंसर होता है उसमें, जो मोस्टली अल्काइल अमाइड्स यूज़फुल है। ओके, देन फोर्थ है अक्रालामाइड्स। ओके, वे जो अक्रालामाइड्स है ये क्या है कि ये मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जो पेपर्स, डाइज और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उसमें क्या करते हैं, अक्रालामाइड्स यूज़ करते हैं। वैसे भी कार्बोनिलामाइड एक सेम है इन केमिकल रिएक्शंस, मोस्टली कार्बोनिलामाइड फॉर्म्स। ओके, सो इसका जो मेन आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सल्फोनामाइड्स और द सल्फोनिलामाइड्स विच ब्लॉक्स द PABA, that is the para amino benzoic acid, to stop the folic acid synthesis. Okay, then हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 एक्चुअली मिसमैच हुआ है। ओके, अभी ये क्वेश्चन है, ये अगेन DPCO से आ गया है, मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ओके, एनी पर्सन्स एग्रीड बाय एनी नोटिफिकेशन issued regarding drug price control order may apply to government for review within the publication in the official gazette. ओके, अभी ये क्वेश्चन इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये क्या है कि हम सिर्फ जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बुक है उसमें से हम पढ़ के भी निकाल सकते हैं, उसको ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा वो ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, ये जो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 15 डेज। ओके, ये जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का बुक है उसमें भी इसका आंसर दिया है। ओके, तो यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 15 डेज के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। ओके, अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द फार्मा सिलेबस। ओके, ऑन टर्म विच द नंबर सीरीज इज रॉन्ग। ओके, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। अभी इसमें क्या दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 10, 15, 500, 5000। ओके, अभी इसका रिलेशन हमें ढूंढना है कि अभी इसमें से रॉन्ग क्या हो सकता है। अभी इनमें से रिलेशन क्या हो सकती है, इन इसकी और इसकी रिलेशन क्या है, इसकी और इसकी रिलेशन क्या है, इसकी और इसकी रिलेशन हो सकती है क्या। अब हम क्या करेंगे, सबको साइड बाय साइड चेक करेंगे कि उसमें रिलेशन क्या है। ओके, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 10, ऑप्शन नंबर 3 है 15 और 4 है 5000। ओके, तो इसमें से बहुत ईजी, हम पहले एक तरीके से जानेंगे। अगर 2 + 5 होता है, ये क्या होता, वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। ओके, माइनस में भी नहीं हो सकता। अगर हम 2 × 5 को अगर करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, देन 5 × 10 और 10 × 5 को करेंगे तो 50 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 15 × 10 करेंगे तो क्या आएगा, 500 आ जाएगा। ओके, और 500 × 50 करेंगे तो अब ये यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। ओके, क्या आएगा, अगर हम 50 × 500 को उसका कैलकुलेशन करेंगे वो क्या आएगा, 25,000 आएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या दिया है, 5000। ओके, बट अभी इसमें क्या होगा कि ये क्या है, रॉन्ग पोजीशन है और ये क्या है, रॉन्ग है। अभी हम इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर ए आ जाएगा, इसको गुना करेंगे इसका आंसर ए आ जाएगा, इसको गुना करेंगे इसका आंसर ए आ जाएगा। उसी तरह अगर इसको और इसको हम गुना करेंगे तो उसका आंसर ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 5000। ओके, ये हो गए हमारे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस। ओके, जो अगले क्वेश्चंस और आंसर है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट में ये सब क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, लाइक्स करिए और शेयर करिए। थैंक यू।